दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के आज के इस विषय पे, आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए। उसके पहले मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आइकन बेल प्रेस करना है ताकि मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं आप उसको जल्दी से देख सकते हैं। मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, वहाँ से मैं लाइव आता हूँ और आपको जो है मेरे पेज पर जाना है और वो थंब को प्रेस करना है। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, 650 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसकी पहली बैठक मुंबई से हम करेंगे और जब आप सदस्य बन जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस मुहिम को गलत शिक्षाओं के प्रति हम कैसे चलाएंगे और आगे काम कैसे करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको इनमें से किसी नंबर पे कॉल करना है और आपको हमारे सदस्य बन जाना है व्हाट्सएप ग्रुप के, और सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प है, आपको पता चली गया होगा क्योंकि आपने यूट्यूब का जो पोस्ट है वो पढ़ लिया होगा ना। आज का विषय है ये, क्या शराब पीना पाप है? मसीह लोगों के लिए क्या शराब पीना पाप है? मैं इस विषय के ऊपर आज बात करने जा रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है आपको सही शिक्षा देने की, खरा शिक्षा देने की, और आप तक जो है बिब्लिकली सही तरीके से आप तक के बीच में ये बातों को लाने की। कई कॉल्स आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं जहां मुझे पूछा जाता है कि क्या पास्टर डैनियल हम वाइन पी सकते हैं, क्या बियर पी सकते हैं, क्या हम ओकेशनली फंक्शन में एक बार पी सकते हैं। ये सारे प्रश्न वो उठाते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आप सभी के बीच में ये वीडियो बनाऊं। मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में मैं पहली बार इस विषय पर बात कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आप सभी तक सही जानकारी पहुँचा पा रहा हूँ वचन के माध्यम से ना। दोस्तों, सबसे पहले, क्या बाइबल हमें शराब पीने की इजाज़त देता है? जी हाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। क्या बाइबल हमें शराब पीने की इजाज़त देता है? क्या वचन ऐसा कुछ कहता है? क्या हम शराब पी सकते हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ टीचिंग चल रही हैं ओल्ड टेस्टमेंट के कुछ वचन को उठाकर, जो कि कहते हैं कि जी हाँ, हम शराब पी सकते हैं। कुछ प्रचारक हैं, कुछ बिशप्स हैं, कुछ रेवरेंड्स हैं, नेशनली इंटरनेशनली, और वो जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बाइबल के वचन को उठाकर, तोड़ मरोड़ कर किसी एक वचन को उठाकर कहते हैं कि हम पी सकते हैं ना। कौन से वचन है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सबदेश की किताब उसका 9 का 7 में कहते हैं कि अपना मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खा कर, मन में सुख मना कर, अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न है। इसको उठाते हैं। अब सुलेमान राजा ने इसको क्यों लिखा, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या परिस्थिति थी, उसका लिखने का मकसद क्या था, वो किसको लिख रहा था? कम से कम ये साबित तो हो जाता था कि वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं लिख रहा है। बाइबल के अंदर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, फांसी लेना लिखा हुआ है, 2-2 शादियां करना लिखा है, 5-5 शादियां करना लिखा है। तो क्या हम लोग आज करते बैठे? जी नहीं। तो पढ़ते वक्त में ध्यान देना है किसको लिखा है, कब लिखा है, क्या वो आज हम पर लागू होता है। तो इस वचन का सहारा लेकर कुछ लोग जो हैं वो अपने दाखरस पीना या शराब पीना उसको लागू करते हैं। भजन संहिता 104 का 14 से 15, सबदेश किताब फिर से 3 का 13 तक, और फिर वो कहते हैं ये वचन के वसीले से या सहारा से वो कहते हैं कि हम पी सकते हैं क्योंकि वचन हमें सपोर्ट करता है। मैंने तो केवल 3 रखा है, और भी बहुत सारे वचनों का सहारा लेते हैं कि कभी कभी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, कई रीजन देते हैं वो पीने के ना। दोस्तों, इसको देखिए, कुछ लोग कहते हैं बियर पी सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दिया है, क्योंकि किडनी में पत्थर है तो डॉक्टर कहता है कि अगर आप बियर पी लोगे तो आपको जो है पथरी जो है वो निकल जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम रेड वाइन पी सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी है आपके हेल्थ के लिए, आपका ब्लड के लिए रेड वाइन पीना अच्छा है और आप जो है रेड वाइन पी सकते हैं। और बाइबल के अंदर से भी एग्जाम्पल उठाते हैं कि आप रेड वाइन पी सकते हैं। अब ये रेड वाइन कहां से आया मुझे नहीं पता, इसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल है मुझे नहीं पता, अब ये कैसे बनता है आज की तारीख में मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाइबल की बात कर रहे हो तो वहां पर लिखा है वो अंगूर का जूस था, प्योरली ग्रेप जूस था। अगर वो ग्रेप जूस था तो मैं इजाजत देता हूं अंगूर का जूस पियो, लेकिन मैं रेड वाइन की इजाजत नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रेड वाइन अंगूर का जूस है, अब उसमें अल्कोहल है। मैं वापस कहता हूं, बॉटल पे लिखा होता है कितना % अल्कोहल है। अगर नशा है, अल्कोहल है, आपको मैं साफ कहता हूं नहीं पीना है ना। इसको देखिए, कुछ सेवक तो ये भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, चाहे वो दारू हो या वटका हो, कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। पूछा गया कैसे, तो वो कहते हैं कि इस वचन के वसीले से। कौन सा? पहला तिमोथी 5 का 23 में पौलुस ने तिमोथी को कहा था कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण। अभी मुझे नहीं पता कि वो बीमार क्यों होता था, हो सकता है पानी का, गलत पानी के चलते, क्योंकि पानी का जिक्र है यहां पर। अब उसके पास में ऐसी कोई बीमारी थी, उसका नाम है तिमोथी। अब ये तिमोथी को लिखा है तो तिमोथी तक रखिए, आप तक क्यों लेकर आ रहे हैं, मुझ तक क्यों लेकर आ रहे हैं और दूसरों पे क्यों थोप रहे हो? क्योंकि बाइबल में ऐसी घटना हुई है तो आप जो है पी लिया करो। तो बाइबल के अंदर है यरीको की दीवार गिरी है,
तो क्या तुम जाकर चाइना का वॉल गिरा दोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि क्या लिखा है, किसको लिखा है, और ये क्या अब लागू हो सकता है। उसका पेट दुखता था तो ये उस तक रहने दीजिए, वो बीमार होता था उस तक रहने दीजिए, आप उसको उठाकर क्यों ला रहे? और अच्छा, वो ये भी कहता है कि काम में लाया करो, थोड़ा थोड़ा दाकरस काम में लाया। वापस कहता है दाकरस कौन सा है, आपको वीडियो के अंत तक कंफर्म या क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसकी भी खुलासा करने जा रहा हूं ना। इसको देखिए, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में अगर ऐसे वचन है, कैसे, जैसे पी सकते, तो ऐसे भी वचन है जहां लिखा है कि पीना पाप है, पीना श्राप है, गलत है। और वहां है यशायाह 5:22 में लिखा है कि हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। मतलब जो पीता है उस पे भी श्राप, जो बनाता है उस पे भी श्राप। अब आप सोच के देखिए ना, इसको देखिए, होशे की किताब उसका 4:11 कहता है कि वेश्या, घमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो फिर ऐसा भी तो वचन है ना। इसको देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां दो प्रकार का वाइन है। एक है जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, एक पी सकते हैं, दूसरा नहीं पी सकते हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, एक अंगूर का जूस है और दूसरा अंगूर के जूस से अल्कोहल बनता है। अब आपको समझना होगा कि उस वक्त का, देखिए मैं कहां की बात कर रहा हूं, कम से कम 4000 साल पुरानी, यीशु के जीवन काल में 2000 साल पुरानी। अब आप सोचिए, यहां 2-3 डेकेड में ही शहर के नाम बदल रहे हैं, गांव के नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहे हैं, एयरपोर्ट के नाम बदल रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, 2-2000 साल पुरानी बात को अगर बाइबल रिकॉर्ड करती है और आप उसको उठाकर लेकर आकर अगर आप ये कहोगे कि अंगूर का जूस का मतलब है दारू और दारू का मतलब है अंगूर का जूस, आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? आपको समझना होगा कि क्या था अंगूर का जूस और क्या था अंगूर के जूस से बनने वाला दारू, यानी कि नशा, शराब। आपको यह समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति किताब में 2 घटनाएं घटी हैं, एक है 9:21 में और दूसरा है 19:35 में। एक है नूह के साथ, उसने शराब पी और उसके बच्चों ने कुछ गलत करा। दूसरा है लूत, उसने शराब पी और उसके बच्चों ने उसके साथ में गलत करा। ये दोनों ने शराब पिया था और इसको कहते हैं अंगूर का जूस नहीं पिया था साहब, ये नशा था, वो अंगूर के जूस से बना हुआ वो नशा था, दोनों ने पिया ना। हिब्रू में जब हम दोनों को पढ़ते हैं, इस दोनों आयत को पढ़ते हैं, और जहां जहां दाखरस या शराब का यानी कि वाइन का जिक्र है उसको कहते हैं हाइन। इसका मतलब है 3196। ये दोनों क्षमा करें, ये जो स्ट्रॉन्ग्स है 3196, आपको हर जगह पे यही स्ट्रॉन्ग्स मिलेगा। उत्पत्ति से मलाकी तक जब जब आप कोई दाखरस वाइन का जिक्र पढ़ोगे तो आपको यही ट्रांसलेशन मिलेगा ना। दोस्तों इसको देखिए, इन दोनों को बाइबल में वाइन ही लिखा गया। मैंने वापस कह देता हूं, जैसे मैं आपको यहां बता चुका हूं, जहां जहां पढ़ोगे दाखरस आएगा, इंग्लिश में वाइन आएगा, WINE, वाइन ना, ये नाम उनको दिया गया। अब दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है तो आप समझ गए होंगे पास्टर डैनियल ये तो मीट है, मटन है, मांस है, और ये रहा तरकारी, वेजिटेबल, सब्जी जिसको आप लोग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, मेरे साथ में बने रहे, थोड़ा वक्त लंबा जा रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे ना। सबसे पहला ये रहा मांस का टुकड़ा और ये रहा सब्जी ना। आप इसको जब देखोगे तो आप कहोगे ये सब्जी है, जब आप इसको देखोगे तो आप कहोगे ये मांस है, यानी कि मीट। आप अभी ट्रांसलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको पता है उत्पत्ति 1:29 में परमेश्वर ने इन दोनों को नाम क्या दिया? बड़े ध्यान से सुनेगा, लिखता है परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर ऊपर हैं, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। बड़ा ध्यान से देखना, वे तुम्हारे भोजन के लिए। तो क्या क्या भोजन के लिए हैं? वृक्ष, फिर छोटे छोटे पेड़ के फल, ये सब आपको, सब्जी है, फल है, ये सब आपको दिए ना। यहां पे एक भी जगह पे आपको ये मीट नहीं दिखेगा, इन सभी जगह पे आपको ये दिखेगा। और इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन कहता है ये भोजन है, लेकिन आप जानना चाहोगे इंग्लिश में कहता है टू यू इट शैल बी फॉर मीट। इसका मतलब है ये आपके लिए मीट है। तो इसका मतलब है कि जिसको आप सब्जी कहते हो, ट्रांसलेशन में आपकी ही बाइबल में उसको लिखा गया इंग्लिश में, किंग जेम्स वर्जन में कहता है मीट है, मीट। अब आप सोच के देखिए, तो इसका मतलब है ना, इसको देखिए, लेवे व्यवस्था उसका 2:1, लेविटिक्स चैप्टर 2:1 कहता है कि जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए, उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान चढ़ाए। लेकिन इंग्लिश में क्या कहता है? एंड व्हेन एनी विल ऑफर अ मीट ऑफरिंग अनटू द लॉर्ड। इसका मतलब है मीट। अब आप देखिए, सब्जी को भी मीट, ये बीज को भी मीट,
गेहूं को भी मीट। तो इसका मतलब है कि दाकरस में आप जब जब पढ़ते हो तो हर एक ट्रांसलेशन, वो चाहे अंगूर का जूस हो तो उसको भी ट्रांसलेशन दाकरस है, अगर आप दूसरा कोई पढ़ते हो तो उसको भी ट्रांसलेशन है। लेकिन पढ़ते वक्त में कौन सा चीज कहां पर, आपको यह देखना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों आपको यह पता चल गया होगा, इसको कहते हैं भुट्टा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न। अब आपको पता चल गया होगा कि इसको कॉर्न कहते हैं और इसको कहते हैं गेहूं, और लेकिन इंग्लिश में कहते हैं व्हीट। तो दोनों को अलग अलग नाम है। लेकिन आपको एक छोटा सा झटका देता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में हर दाने को कौन ही कहते थे, वो चाहे भुट्टा हो वो चाहे गेहूं हो, वो चाहे भुट्टा हो वो चाहे गेहूं, और इसको जो है कौन कहते थे ना। दोस्तों यूहन्ना की किताब उसका 12 का 24 में अगर आप पढ़ोगे, यीशु ने क्या कहा पता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, तो इसका मतलब है गेहूं का बात हो रहा है। लेकिन आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है, गेहूं नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कॉर्न, सीरियस कॉर्न। तो इसका मतलब है ये है कॉर्न, ये है कॉर्न भुट्टा, और ये है गेहूं। तो इसको व्हीट कहते हैं, उसको कौन कहते हैं। लेकिन जब ट्रांसलेशन हुआ तो हर एक दाने को क्या लिखा गया है, कौन। वैसे ही आपको समझना होगा कि दाकरस, कौन सा दाकरस, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कैसे यूज करते हैं ना। ये शब्द को पढ़ लीजिए, ये शब्द को पढ़ लीजिए, कहता है मैं प्यार करता हूं। अब जरा शब्द को देखिए, ये जो शब्द है ना प्यार, जैसे ही आप कहते हैं ना मैं प्यार करता हूं, एक ही शब्द है। आपको पूछा जाए आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, शब्द वही रहेगा प्यार। फिर कहते हैं कुत्ते से प्यार करता हूं, शब्द रहेगा प्यार। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो क्या परमेश्वर से प्यार करते वक्त में शब्द चेंज हो जाता है? नहीं। लेकिन यहां पर आप कब किसको कैसे इस्तेमाल करोगे, किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। शब्द चेंज नहीं होगा, शैली चेंज होगी। मेरे कितने प्रचार में मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि सरकास्टिक क्या होता है, व्यंग क्या होता है, टॉन्ट क्या होता है, ताना मारना क्या होता है। ये हमें और आपको सीखना बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ते वक्त में भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। याकूब की किताब यानी कि जेम्स चैप्टर 2:3, आपको पता है यहां पर क्या लिखा है। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, जो कि मैंने नहीं डाला है, हिंदी में लिखा है कि जो सुहावने वस्त्र पहनते हैं। लेकिन किंग जेम्स वर्जन क्या कहता है मालूम है, गे क्लोथ्स या गे क्लोथिंग। तो गे का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपको शायद नहीं पता कि 200 साल या 100 साल या कम से कम 3-4 डेकेड से ये जो शब्द है, इसका पूरा का पूरा मतलब ही अलग हो गया है। लेकिन एक वक्त था, हिस्ट्री चेक करिएगा पता चल जाएगा, एक वक्त था घे का मतलब होता था प्लेजेंट, घे का मतलब होता था सोबर, घे का मतलब होता था, या जब टर्म्स में यूज करते थे किसी को अच्छा बोलने के लिए, यार तो आज कितना अच्छा दिख रहा है, तो उसको कहते थे घे क्लोथिंग। तो इसका मतलब है कोई अगर आता था, याकूब की किताब कहता है याद रखो, तो वो ये कपड़े पहनकर आता था। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, घे का मतलब पूरा गलत होता है। आप समझ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ शब्द को कैसे यूज करते हैं, उस वक्त में कैसे यूज करते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि यीशु ने दाकरस बनाया, लेकिन यीशु ने कौन सा दाकरस बनाया, अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो आप उसको दारू बोल दोगे। लेकिन जब यीशु के जमाने में यीशु ने दाकरस बनाया, क्योंकि यीशु का पहला चमत्कार दाकरस ही था, वो टर्निंग वाटर इनटू वाइन। लेकिन वो कौन सा वाइन था, क्या वाइन था, अगर आप नहीं समझोगे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर गई भैंस पानी में। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब बाइबल में शराब पीना सख्त मना है। मैं रिपीट करता हूं, ये लास्ट पोर्शन में आ गए। अब बाइबल में शराब पीना सख्त मना है। आइए देखते हैं कुछ वचन। पहला पत्र 4:3, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन और बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मतवालापन मतलब शराब पीना, पियक्कड़, दूसरा शब्द है पियक्कड़, घृणित पूजा, मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वह बहुत हुआ, वही बहुत हुआ, वही बहुत हुआ। तो इसका मतलब है, कहता है कि जब तुम अविश्वासी थे, तुम दारू पीते थे, तुम गलत काम करते थे, तुम पीकर सड़क पे पड़े रहते थे, लेकिन ऐसी चीजों को पौलुस कहता है, क्षमा करे पतरस कहता है बस हुआ, अब नहीं करना है ना। इसको देखिए, रोमियो किताब उसका 8:6-7 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो इसका मतलब है जो शारीरिक जीवन जीता है वो परमेश्वर उससे बैर करता है, और वो शारीरिक व्यक्ति है। याद रखो, वो शारीरिक व्यक्ति है। शराब पीने वाला शारीरिक व्यक्ति है।
नशा करने वाला शारीरिक व्यक्ति है, दारू पीने वाला, रेड वाइन, बियर, आप जो भी रेवरेंड बिशप, मैं कई लोगों को जानता हूं दोस्तों, कई वर्शिप सिंगर्स को मैं जानता हूं जो कहते हैं कि कभी कभी रेड वाइन पी सकते हैं, कहते हैं कि हम बियर पी सकते हैं ओकेशनली, जब एयरपोर्ट से, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका या फिर कई दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, 8-8 12-12 घंटा, 24-24 घंटा, है ना, जब एयरपोर्ट पे या प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस जब लेकर आती है तो कहती है कि मैडम ब्रिंग मी द, है ना, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, हॉट ड्रिंक नहीं, या वो नहीं, कहते हैं कि हमको वाइन ला कर दीजिए। ये सारी चीज़ें कई लोगों से मैंने सुनी है और कई चर्चाएं मेरे कानों तक पहुंची हैं, लेकिन ये सब गलत है और आप शारीरिक हो जाते हैं ना। इसको देखिए, गलत किताब उसका 5:19-21 में कहता है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा। लेकिन फिर ये क्या आ गया, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। अब इसको देखिए जो नीचे लिखा, कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इसका मतलब है जो दारू पिएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, जो बियर पिएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, जो वाइन पिएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। वो रेड हो, वाइट हो, येलो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वचन कहता है, वचन के बाहर नहीं जा सकते दोस्तों, कहता है कि तुम परमेश्वर के वारिस के हकदार नहीं हो ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि परमेश्वर नहीं चाहता हम किसी प्रकार का नशा करें, वो बियर हो, वाइन हो, वटका हो, रेड वाइन हो, आप नहीं पी सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप नहीं पी सकते। ये सरासर गलत है। शराब पीना पाप है पास्टर डैनियल, मैं 1000% लाख टक्का कहूंगा, जी हाँ, शराब पीना पाप है, गलत है, आप नहीं कर सकते। दोस्तों फिर एक सब्जेक्ट के साथ में कल वापस आपके साथ में रूबरू हूंगा, तब तक ले जय मसीह, नमस्ते।